अच्छा आप बताइए जो ईंटा है अपना मतलब कि इसको बेचने के लिए कर रहे हैं या तो अपने घर के लिए कर रहे हैं? घर के लिए कर रहे हैं। घर के लिए कर रहे हैं, बेचने के लिए कर रहे हैं कि जब बिजनेस नहीं होगा तो खाएगा क्या? क्या नाम हुआ आपका? छोटू कुमार पंडित। कौन सा क्लास में पढ़ रहे हो? 6 6 में पढ़ रहे हो? कौन सा स्कूल में, सरकारी या प्राइवेट में? प्राइवेट सरकारी। सरकारी का नुकसान हुआ होगा। हमारा 20,000 का नुकसान है। देख लीजिए चाची, आप बताइएगा आपका उम्र कितना होता होगा? 55 साल आपका चाची उम्र हो गया है। बताइए इस उम्र में जहाँ पे आप बैठना चाहिए, आराम करना चाहिए, उस उम्र में आप देख लीजिए अपने सर पे लगभग 10 से 12, 5-7 ईंटा ढो रहे हैं। बताइए जरा सा भी तकलीफ नहीं होता है आपको? बहुत होता है सर। बहुत होता है ना तकलीफ आपको? बहुत तकलीफ है। आपका बेटा उटा है क्या? नहीं है? बेटा छोटा छोटा है। छोटा छोटा मतलब देख लीजिए इनका बेटा है, मतलब कि आप ही के भरोसे से आपका बेटा भी अभी है। हाँ सर। इन्हीं का सहारा से इनका घर पूरा परिवार चलता है। और देख लीजिए 55 साल इनका उम्र हो गया। चाचा आप बताइएगा आपका उम्र कितना हो गया? 62 जा रहा है। देख लीजिए चाचा का उम्र 62 साल हो गया। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ शुरू हुआ। देख लीजिए चाचा को वृद्धा पेंशन भी मिलता है, लेकिन बताइए वृद्धा पेंशन 1000 रुपये में बताइए कैसे लोगों का घर चलेगा, कैसे उनका जिंदगी बिखरेगा। लेकिन क्या कीजिएगा, चाचा भी देखिए इस उम्र में जहाँ पे लोग 62 साल की उम्र में लोगों घर में कुर्सी के सहारे पकड़ के बैठ जाते हैं, उस उम्र में देखिए चाचा अपने सर पर ईंटा ढो रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। बताइए चाचा आपको भी तकलीफ नहीं होता इस उम्र में? कमर काम नहीं करता है, लेकिन दवाई खा के अपना काम कर रहे हैं। अपना बाल बच्चा पोसेंगे कैसे? किसी चोरी करने नहीं जाएंगे। 10 रुपया शाम को खाने मांगेंगे, कौन देगा? भीख मांगने का अपना इच्छा नहीं है। देख सकते हैं चाचा का मतलब कि जो जज्बा है, जुनून है, इनका कहना है कि हम किन्हीं के यहाँ चोरी करने तो नहीं ना जाएंगे। पेट का सवाल है, भूखा तो सबको लगता है और 2 रोटी तो सबको चाहिए। अगर रोटी नहीं मिलेगा तो फिर काम अगर नहीं करेंगे तो फिर रोटी कौन देगा? आज के समय में अगर हम 10 रुपया किसी से खाने के लिए मांगेंगे तो कोई नहीं देगा। नहीं ना देगा चाचा? नहीं देगा। कोई देगा? कोई नहीं देगा। हमारा जिंदगी हम दवाई खा के भी चलेंगे, लेकिन हम चोरी। लीजिए चाचा बोल रहे हैं कि इनका पैरों में दर्द है, इनका जांग में भी दर्द है, इनका कमर में भी दर्द है, और अभी भी मतलब कि आप दवा खा खा के काम कर रहे हैं। दवा खा खा कर काम कर रहे हैं। क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो हमको राम को शाम को कौन देगा? 2 किलो चावल लाना है, आटा लाना है, सब्जी लाना है, बाल बच्चा को देखना है, बेटी दामाद को देखना है, कौन देगा? देख लीजिए चाचा को, मतलब कि इस उम्र में जहाँ पे लोग 62 साल के उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं, कुर्सी पकड़ के बैठ जाते हैं घरे में रजाई के सहारे, उस उम्र में देख लीजिए चाचा इतना ठंड में आके अपने सर पे, और चाची भी देख लीजिए साथ में इसे ईंटा ढो रहे हैं। बताइए इनका बोल रहे हैं पेट का सवाल है, अगर हम काम नहीं करेंगे फिर हमको शाम में और सुबह में 2 किलो चावल और आटा कौन देगा? बाबू क्या नाम हुआ आपका? छोटू कुमार पंडित। कौन सा क्लास में पढ़ रहे हो? 6 में पढ़ रहे हो? कौन सा स्कूल में, सरकारी या प्राइवेट में? प्राइवेट सरकारी। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो। बताओ ईंटा का काम मतलब कर रहे हैं, पापा क्या करते हैं? पापा बम्बई में रहते हैं। बाहर में रहते हैं और ईंटा अपना है, ईंटा का काम अपना है? यस। अपना काम है। और कब से कर रहे हो, मतलब कि ईंटा का काम कब से कर रहे हो? 2 साल से। 2 साल से। देख सकते हैं ये बच्चा है, मतलब देख लीजिए 6 क्लास का है, लगभग 10 से 12 साल होता होगा। और बताइए अभी भी ये अपने कामों कर रहे हैं, मतलब ईंट का भट्टा में ईंटा धो रहे हैं। बताइए 10 से 12 साल का बच्चा है। बताइए जो बोलते हैं कि मुफ्त का शिक्षा देते हैं, गरीबों की बात करते हैं, बताइए छोटे छोटे बच्चे देख लीजिए इधर भी है। बाबू क्या नाम हुआ आपका? शिवम कुमार। कौन सा क्लास में पढ़ रहे हो? चौथा। ये देख लीजिए क्लास 4था में पढ़ रहा है, यानी कि 4 में पढ़ रहा है। बताइए देख लीजिए इस भाई को, यानी कि छोटा सा बच्चे के हाथों में 3 ईंटा लेके धो रहे हैं। बताइए मतलब कि इन लोगों का जिंदगी जो है वो पढ़ाई लिखाई का जिंदगी है, लेकिन देखिए पढ़ने लिखने के उम्र में इनको देखिए इस ईंट भट्ठा पर काम कर रहे हैं। बताइए जो रात दिन बात करते हैं कि हम दिन रात गरीबों की बात करते हैं, गरीबों की आवाज के बारे में बात करते हैं, गरीबों का आवाज उठाते हैं, फिर बताइए इन छोटे छोटे बच्चों का जो बोलते हैं मुफ्त की शिक्षा देते हैं, बताइए इनको क्या करना पड़ रहा है? जिस उम्र में इनके हाथ में कॉपी कलम होना चाहिए, उस हाथ में देख लीजिए इन भाई साहब का, मतलब छोटे छोटे बच्चों का हाथ में देख लीजिए ईंटा है। अच्छा आप बताइएगा मतलब कितने सालों से आप इस ईंटा का कारोबार कर रहे हैं? 3 साल होगा। 3 साल से आप कर रहे हैं, मतलब 1 साल में आप कितना ईंटा परवाते हैं? 1 साल में वही हल्का पूंजी हमारे पास है। गरीब आदमी है, 1 लाख 1.5 लाख माल बनाते हैं अपने से और बेचते थे। मतलब कि एक देख रही है चाचा बोल रहे हैं और चाची बोल रहे हैं, चाची आप मतलब कि 1 से 1.5 लाख रुपया ईंटा प्रत्येक साल परवाते हैं? अपने मेहनत से परवाते हैं? मतलब अपने मेहनत से परवाते हैं, किसी को नहीं लगाते हैं? मतलब ये सोचते हैं कि घर में अगर बैठने से क्या फायदा है, कुछ अपना काम किया जाए ताकि अपना भी जीवन अपन गुजर जाए, मेरा भी घर का काम चल जाए, खर्चा उठ जाए। और उसी मकसद के चलते आज चाचा देख लीजिए अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। जितना भी हो सके छोटा ही बिजनेस हो या तो बड़ा बिजनेस हो, लेकिन अगर आप अपने पैरों पर जब खड़ा होइएगा, काम कीजिएगा, तो अपने आप पे गर्व होगा, फक्र होगा कि चलिए हम भी कुछ कर रहे हैं, अपना जीवन को एक अच्छी तरह से जी रहे हैं। एक देख रहे हैं ये सब ईंटा देखिए, ईंटा देखिए, ये सब ईंटा देखिए, ये सब
ये देख रहे हैं, ईटा को बनाने में कितना मेहनत है सो पता है। मिट्टी लाना पड़ता है, फिर इसको रात भर पानी में फुलाना पड़ता है, फिर इसको गूंजना होता है, फिर उसमें डाल के इसको ईटा पारा जाता है, फिर इसे सुखाया जाता है, फिर इसको पकाया जाता है, उसके बाद इसको बेचा जाता है और तो घर में लगाया जाता है। इतना है ईटा बनाने में खर्चा है, इतना मेहनत है। और लोग बोल देते हैं ईटा बनाने में मेहनत क्या है, तो बना के देख लीजिए आप भी। अगर आपको लग रहा है कि ईटा में बनाने में बहुत सिर्फ फायदा ही फायदा है, तो आज देख लीजिए चाचा के हालात। और चाचा खुद बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बारिश क्या हुआ, इनका लगभग 25 से 30 हजार रुपया नुकसान चल गया, पानी में चल गया, बेकार हो। आज भी हाथों के कला में वो दम है जो मशीनों में दम नहीं है। आज भी हाथ वो चीज कर सकते हैं जो मशीनें नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं कि मशीनी का युग आ गया, मशीनियों का दौर आ गया, मशीनें वो सारी चीजें काम कर देता है जो मनुष्यों ने लगभग 10 घंटे 15 घंटे का काम मशीन सिर्फ 2 से 4 घंटा में करके निकल जाता है। लेकिन आज भी अगर इंसान से आप जोड़िएगा तो इंसान भी वो काम कर सकता है जो मशीन नहीं कर सकती।